हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और आज हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे हृदय आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण, ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट इंपल्स। और साथ में आप देखेंगे ब्लड प्रेशर किस तरीके से मेजरमेंट होता है, हार्ट का साउंड लब डब किस तरीके से जनरेट होता है और कार्डियक साइकिल क्या है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर आपका कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र, इसको समझते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर सबसे पहला जैसे आप देखते हैं कार्डियक साइकिल हम पढ़ते हैं ये, तो कार्डियक साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है इसको आप देख लीजिए। ये हमारे पास हुआ ये कार्डियक साइकिल, इस कार्डियक साइकिल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, ये हो गया आपका कार्डियक साइकिल। चलिए अब आपने देखा था ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये ऑरिकल, ये पोर्शन हमने आपको बता दिया क्या यहां पर ये वेंट्रिकल, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑरिकल। ऑरिकल का ही दूसरा नाम है, ध्यान रखना यहां पर ये एट्रियम। ऑरिकल को ही अपन और किस नाम जानते हैं, ध्यान रखना यहां पर एट्रियम के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर था आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये स्ट्रक्चर हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और यहां पर हमने आपको बताया था ये पल्मोनरी आर्टरी, ये आपने क्या देखा था यहां पर पल्मोनरी आर्टरी जो आगे चल के बाइफर्केट हो जाती है। यहां पर मैंने आपको बताया था वाल्व के बारे में। देखिए ये जो वाल्व है ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये वाला वाल्व क्या है यहां पर ये बाइकस्पिड वाल्व है। यहां पर ये जो आर्टरी ओपन हो रही है इस आर्टरी को हमने बोला था सिस्टेमिक आर्टरी। इस सिस्टेमिक आर्टरी का ही दूसरा नाम क्या है, ध्यान रखना यहां पर ये एओर्टा के नाम से जानते हैं। इसको अपन किस नाम जानते हैं यहां पर, ये एओर्टा या सिस्टेमिक आर्टरी, कल मैंने आपको बताया था, ये ध्यान देंगे। अब देखिए ये जो वाल्व आपको दिखाई दे रहा है ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हो गया आपका बाइकस्पिड वाल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व और जो बाइकस्पिड वाल्व है इसकी लोकेशन देखिए, ये ऑरिकल और ये क्या हो गया वेंट्रिकल। तो ये जो दोनों वाल्व हैं ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो वाल्व के नाम से जाना जाता है। मतलब जो आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है इनको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो वाल्व, क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जहां पर ये पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग होती है यहां पर एक वाल्व पाया जाता है हार्ट में। इस वाल्व को इसकी पोजीशन इस तरीके से रहती है, इसको हम बोलते हैं सेमीलुनर वाल्व। एक सेमीलुनर वाल्व यहां पर है और दूसरा एक सेमीलुनर वाल्व आपका यहां पर है ये। ठीक है, तो ये एक सेमीलुनर वाल्व ये, तो इसको अपन बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी से रिलेटेड है, तो ये कहलाएगा पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व। और ये रिलेटेड है किससे, एओर्टा से रिलेटेड है, तो इसको आप बोलेंगे एओर्टा सेमीलुनर वाल्व। ठीक है, तो ये देखिए जब ब्लड यहां से ऐसा जाएगा ये, तो ये वाल्व क्या है आपका, ये वाल्व ऐसा करके इधर ऐसा साइड में हो जाएगा, तो ये ब्लड इजिली यहां से चला जाएगा, ये लंग्स में चला जाएगा। सेम उसी तरीके से जब ब्लड यहां से जा रहा है तो ये वाल्व क्या वहां से हट जाएगा ऐसा और ये ब्लड क्या है इधर चला जाएगा। लेकिन जब ये ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन के समय ये जो वाल्व है ये ऐसा करके क्लोज हो जाएगा, ये वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ये ब्लड रिटर्न यहां पर नहीं हो पाएगा। सेम उसी तरीके से ऑरिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसी दौरान ये वाला जो वाल्व ये भी इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जिसको कल मैंने बताया था कि इससे फिर साउंड जनरेट होगा। सेम उसी तरीके से मैंने बताया था कि जब ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये वाला वाल्व आपका ऐसा नीचे आएगा, ये वाला वाल्व, और ये वाला वाल्व भी क्या हो जाएगा, ऐसा करके नीचे आ जाएगा। यहां का ब्लड इधर पास होगा और यहां का ब्लड इधर पास हो जाएगा ये। लेकिन जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के समय ये वाल्व यहां पे क्लोज हो जाएगा और ये वाला वाल्व यहां पे क्लोज हो जाएगा। तो ये कल हमने डिस्कस किया था कि जब ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और इसके कारण स्टेथोस्कोप में जो अपने को साउंड जनरेट होगा वो कहलाएगा फर्स्ट हार्ट साउंड, या उसको बोलते हैं लब, LUB लब। ठीक है, तो ये कल मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। और दूसरा जब ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस समय ये दोनों वाल्व यहां पर क्लोज होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से बंद हो जाएगा और ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन के समय जब आपका सेमीलुनर वाल्व क्लोज होगा तो जो साउंड जनरेट होगा उसको बोलते हैं DUP डब या DUB डब।
तो ये लब डब साउंड होता है। तो अब आपको ध्यान रखना है, स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द हियरिंग ऑफ हार्ट साउंड। ठीक है, स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय ध्वनि सुनने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें अपने को दो प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, फर्स्ट हार्ट साउंड लब और दूसरा क्या होता है आपका डब। और वाल्व में यदि किसी प्रकार का डिफेक्शन है, किसी प्रकार का दोष है, तो उस समय अपने को थोड़ा चरमराहट टाइप की या क्रैकिंग साउंड जनरेट होता है, उस साउंड को बोलते हैं मरमर साउंड के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा स्टेथोस्कोप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब इसी के बेस पर यहां पर मेरे को एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आज का है हमारा ये कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका ये कार्डियक साइकिल, या इसको हम बोलते हैं हृदय चक्र बोला जाता है। तो अब यहां पर देखिए कार्डियक साइकिल का मीनिंग क्या है। देखिए ये ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये हृदय क्या हुआ संकुचित हुआ। तो ये यहां पर जब संकुचन होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टॉल, उसको अपन क्या बोलते हैं सिस्टॉल। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, यहां पर आपका ध्यान रखना, ये ऑरिकुलो सिस्टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अलिंद में संकुचन हुआ है। तो ऑरिकुलोसिस्टॉल में अपने को जो टाइम लगता है, ये टाइम लगता है अपने को यहां पर 0.1 सेकेंड। ठीक है, मतलब जो ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन में कितना टाइम लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है 0.1 सेकेंड। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये वाल्व दोनों क्या नीचे हो गए, यहां का डीऑक्सीजन ब्लड इधर पास हो गया और यहां का ऑक्सीजन ब्लड आपका इधर पास हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वेंट्रिकुलोसिस्टॉल, इसको अपन क्या बोलेंगे, ध्यान रखना है यहां पर ये वेंट्रिकुलोसिस्टॉल के नाम से जाना जाएगा। मतलब वेंट्रिकल में संकुचन हो रहा है और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन में जो टाइम लगता है, ये टाइम क्या होता है आपका 0.3 सेकेंड टाइम इसमें लगता है। ठीक है, तो अब देखिए पहले ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये ब्लड आपका चला गया लंग्स में और ये ब्लड चला गया बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, तो सिस्टॉल की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, मतलब संकुचन कंप्लीट हो चुका है, ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जा चुका है। अब इस दौरान जो हार्ट है ये आ जाएगा डायस्टॉल पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ये वाला जो टाइम अपने को लग रहा है, ये टाइम हमारा क्या है यहां पर 0.4 सेकेंड का टाइम है। इसको अपन बोलते हैं ये टोटल कार्डियक डायस्टॉल के नाम से जाना जाता है। ये क्या कहलाएगा आपका टोटल कार्डियक डायस्टॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया टोटल कार्डियक डायस्टॉल हो गया ये। ठीक है, ये हो गया टोटल कार्डियक डायस्टॉल हो गया। मतलब सिस्टॉल का मतलब यहां पर संकुचन और डायस्टॉल का मतलब क्या है यहां पे प्रसार। मतलब कुल मिलाकर के एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि ये पीरियड है जो डायस्टॉल वाला, इसमें हार्ट क्या कर रहा है आपका रेस्ट कर रहा है। तो अब यहां पर कार्डियक साइकिल ये हमारी कंप्लीट होती है। अब अपने को एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट अबाउट कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र के बारे में लिखिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रक्त का हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना और पुनः रक्त का हृदय में वापस आना एक हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल के नाम से जाना जाता है। और बाकी आपका ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं 1 कार्डियक साइकिल टेक 0.8 सेकेंड। मतलब इसमें जो टोटल अपने को टाइम लगा, ये टोटल टाइम अपने कितने लगा ध्यान रखना अपने को, ये 0.8 सेकेंड का समय लगा। ये आपका ये हो गया और ये हो गया, तो ये तीनों को यदि हमने प्लस कर दिया हमारे पास क्या आया, ये 0.8 सेकेंड आया। तो आपको ध्यान रखना है एक हृदय चक्र में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। एंड 1 कार्डियक साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ 1 हार्ट बीट। और इसी पीरियड में एक हृदय की धड़कन या एक जो पल्स है वो कंप्लीट होती है। ये आपको याद रखना है। अब यहां पर देखिए नॉर्मली आप जो जीके की बुक पढ़ते हैं, जीके की बुक में आप क्या पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट बीट है या जो ह्यूमन हार्ट रेट है वो आप क्या पढ़ते हैं 72 पर मिनट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आप, वो आपका 72 73 पर मिनट ये पढ़ते हैं आप कि भाई मानव में हृदय स्पंदन की दर क्या है। तो ये आप बेसिक जीके पढ़ते हैं कि 72 73 टाइम पर मिनट ये आप पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी को आप ये देखना है कि यहां पर क्या हो रहा है 0.8
0.8 सेकेंड में अपने को जनरेट हो रही है, क्या यहां पर एक हार्ट बीट जनरेट हो रही है 0.8 सेकेंड में। तो 60 सेकेंड में कितनी हार्ट बीट जनरेट होगी? तो इस तरीके जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग आपका मान के चलिए जो बायोलॉजिकली कैलकुलेशन होता है ये 75 अपने को आता है। ये हमारा बायोलॉजिकल कैलकुलेशन है कि पर मिनट 75 हार्ट रेट या हार्ट बीट होती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको क्या मिलता है 72 73 पर मिनट अपने को हार्ट रेट या हृदय स्पंदन की दर दिखाई देती है। तो कार्डियक साइकिल हुआ कंप्लीट आपका यहां पर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है यहां पर हृदय आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो आइए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहां पर आपका हृदय आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण, ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट इंपल्स। हृदय आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण ये किस तरीके से होता है। चलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो मानव का हृदय है मायोजेनिक है। देखो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक बिकॉज मसल ऑल प्रोसेस कंडक्टेड बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पर जो संपूर्ण क्रिया है जो कार्डियक मसल्स है उसके संकुचन पर आधारित है। तो यहां पर इसी प्रोसेस को हम समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हार्ट हो गया आपका, ये हो गया ऑरिकल। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या हो गया यहां पर आपका, ये हो गया वेंट्रिकल, ये आपको मिलेगा सेप्टम। इसके बाद ये आपका हो गया सेप्टम। ये वाला सेप्टम क्या कहलाएगा भाई, ऑरिकल में है तो इससे बोलेंगे इसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये वाला सेप्टम वेंट्रिकल में है तो इसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलो सेप्टम। इसके अलावा जो यहां पर अपने को सेप्टम मिलता है, इस सेप्टम को हम मानते हैं यहां पर आपका ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है। ये वाला सेप्टम क्या है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है। तो इस वाले सेप्टम को हम बोलते हैं, ध्यान रखना है यहां पर, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो सेप्टम। ये वाला सेप्टम क्या हो गया आपका, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो सेप्टम के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहां पर देखिए पूरा ये मसल्स है, तो यहां पर कुछ मसल्स का यहां पर बंडल है, ये मतलब मसल्स यहां पे क्या है आपका, ये कलेक्ट हो गई हैं। तो मसल्स का यहां पर कलेक्शन हो गया है ये, ठीक है। तो इस मसल्स के एक पर्टिकुलर एरिया में कलेक्ट हो जाने के कारण इस पार्ट में थोड़ा सा अपने को स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब एक आउटग्रोथ या उभार जैसा अपने को दिखाई देगा, एक नोड जैसा बन जाएगा। तो ये जो मसल्स का बंडल है या मसल्स का जो समूह है, इस बंडल को अपन बोलते हैं यहां पर आपका साइनो ऑरिकुलो नोड। इसको अपन किस नाम जानते हैं, ध्यान रखना, ये साइनो, ये आपका ऑरिकल रीजन में है, इसलिए साइनो ऑरिकुलो नोड के नाम से इसको जाना जाता है। और जो भी हृदय में संकुचन और प्रसार की प्रोसेस होना है उसका रेगुलेशन यहीं से होता है। यहां पर मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म से एक प्रकार का आवेग या एक प्रकार की जो करंट जैसा जनरेट होगा, इंपल्स का जनरेशन होगा। तो ये साइनो ऑरिकुलर नोड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं SAN के नाम से जाना जाता है। ये साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से इसको जाना जाता है और इसी को हम बोलते हैं पेज मेकर के नाम से जानते हैं। और इसको अपन किस नाम जानते हैं, ध्यान रखना आपका, ये पेज मेकर के नाम से भी इसको जाना जाता है। साइनो ऑरिकुलर नोड ये कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है ये राइट ऑरिकल या दाएं अलिंद में इसकी स्थिति है और यहीं पर आवेग की उत्पत्ति होती है या एक प्रकार का करंट जनरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर मसल्स का एक और बंडल मिलेगा इस वाले एरिया में। ये वाला एरिया कौन सा है आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया है आपका ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो सेप्टम का एरिया है। तो ये जो सेप्टम आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पहला नोड ये हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर का जो नोड है, इस सेकंड नंबर के नोड को यहां पर आप बोलोगे, क्या बोलोगे इसको आप, ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो नोड, या इसको अपन बोलते हैं यहां पर आपका ये पेज सेटर के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम जानते हैं अपन, ये पेज सेटर के नाम से जाना जाता है। ये पेज मेकर और ये क्या हो गया आपका पेज सेटर हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो आवेग है यहां पर इसकी उत्पत्ति हुई और ये आवेग पहुंचेगा आपका यहां पर पहुंचेगा, मतलब ये जो करंट है, ये जो इंपल्स है, ये यहां पर पहुंच गई आपका ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो नोड में पहुंच गई, ठीक है। अब
ये आपको दिखाई दे रहा है, एक सेप्टम दिखाई दे रहा है। ये सेप्टम कौन सा है? वेंट्रिकल रीजन में है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? इंटर वेंट्रिकुलो सेप्टम। तो यहां पर एक मसल्स का बंडल और पाया जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा अपने को? ये मसल्स का बंडल यहां पर अपने को और मिलेगा। ये जो मसल्स का बंडल अपने को दिखाई दे रहा है, इस मसल्स के बंडल को हम यहां पर बोलते हैं बंडल ऑफ हिज के नाम से जानते हैं। इस मसल्स के बंडल को हम यहां पर 3rd नंबर पे किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? बंडल ऑफ हिज के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां पर से जो साइनो ऑरिकुलर नोड है, ये आवेग की उत्पत्ति हुई, ये आवेग पहुंचा आपका ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो नोड में पहुंचा, और यहां से जो आवेग है ये पहुंचेगा बंडल ऑफ हिज में पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा आपका? ये बंडल ऑफ हिज में पहुंचेगा। और इस बंडल ऑफ हिज में आगे चल करके इस तरीके से ऐसा करके ये ब्रांचिंग हो जाएगी। मतलब इसमें ऐसा ये फाइब्रस स्ट्रक्चर रहेगा जो कि पूरा हार्ट में ये ऐसा करके सर्कुलेट हो जाएगा। ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम ये पर्किंजे फाइबर के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं इसको अपन? यहां पर ये पर्किंजे फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो 4th नंबर पे आपको क्या मिला? ये है आपका पर्किंजे फाइबर। ये हो गया आपका पर्किंजे फाइबर के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब अब ये जो इंपल्स है या जो आवेग है, ये पर्किंजे फाइबर के माध्यम से हृदय की दीवारों में इसका संचरण हो जाएगा। आया समझ में? मतलब अब जो इंपल्स है ट्रांसफर्ड टुवर्ड द वॉल ऑफ हार्ट, WALL वॉल, मतलब जो हृदय की दीवार है वहां पर ये आवेग संचरित हो गया और उसके परिणाम स्वरूप फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी। तो ये था हमारा हृदय आवेग की उत्पत्ति और उसका संचरण। तो ये सीक्वेंस प्रॉपर आप मालूम रखेंगे यहां पर। तो अब यहां पर देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन जब थ्योरी में आता है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो आपको डायग्राम बन रहा है, 4 मार्क्स का यदि क्वेश्चन है ये, तो आपका लगभग 2 नंबर तो या जो 50% है वो आपका क्या है यहाँ पर इसके डायग्राम में है, और 50% मतलब 2 मार्क्स आपका जो लिखेंगे उस पर आधारित है। तो आपको लिखना यही है कि मानव का हृदय मायोजेनिक होता है, अर्थात इसमें हृदय आवेग की उत्पत्ति पेशी संकुचन क्रियाविधि के द्वारा होती है, और इस आवेग की उत्पत्ति राइट ऑरिकल में साइनो ऑरिकुलर नोड से प्रारंभ होती है, जहां से यह आवेग ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिज तथा पर्किंजे फाइबर की सहायता से हृदय की दीवारों में पहुंचकर हृदय में संकुचन की क्रिया को प्रेरित करता है। तो ये पूरा आपको डिफाइन करना होगा। तो ये था हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक, हृदय आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम बताएंगे हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज होती हैं, हार्ट से रिलेटेड डिसीज मतलब हार्ट अटैक क्या है, हार्ट फेल क्या है, या आपका ब्लू बेबी डिसीज क्या होती है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए।